तुम्हें परमात्मा देने हमको प्यार, शिरडी में तो आए हैं ले साईं अवतार। साईं बाबा की महिमा प्रेम पूर्वक तुम्हें सुनाए। कौन थे बाबा, कहाँ से आए, ये बातें तुमको बतलाएं। शिरडी गांव में कहाँ से आए, शिरडी में ही क्यों रम जाएं। शिरडी में क्या बात थी ऐसी जो साईं के मन को भाए। एक बार जो शिरडी आए यहाँ से बाबा लौट न जाएं। बाबा तो हैं ऐसे सागर अद्भुत गहरा जो कहलाए। बाबा तो हैं ऐसा सागर अद्भुत गहरा जो कहलाए। जितना जान सके बाबा को उतना तुमको हम बतलाएं। रात 1854 की घड़ी एक पावन कहलाए। इसी रात में साईं बाबा शिरडी बस्ती में थे या इस बस्ती में किसी के घर में। बाहर से बारात थी उस बारात में साईं बाबा आए। बाराती कहला उम्र थी उनकी 10 बरस की। सभी लोग अनुमान जितने दिन बारात रुकी थी वहाँ के मेहमान कहाँ चली गई बारात लौट के। की भूमि शिरडी को है लिया बनाए। गांव के बाहर एक पुराना टूटा जो मंदिर कहलाए। बाल रूप में साईं बाबा यही ठिकाना लिए बनाए। दिन निकलत से गांव के वासी जो घूमन को बाहर जाए। वीराने मंदिर में बालक देख देख हैरानी खाए। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा ऐसी फैली जाए। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा ऐसी फैली जाए। भेष फकीर धरे हैं बालक मंदिर में है कहाँ से आए। सिर पे अंगोछा बांधे पीला, तन पे अंग रखा लिपटा जैसे कोई जपी तपी हो। ये बालक यहाँ पे आ इसी भीड़ से कोई न पूछा। परिचय अपना हमें बताओ, कौन गांव से आए हो तुम। जाने कौन गांव बतला जिसने प्रश्न किया बालक से। उसी से बालक एक कह जाए, कौन है तू, माँ बाप कौन है और कहाँ से तू है यहाँ। तू तो एक जन्म का जाने।
से पहले कहाँ कहाँ था सारा भेद अभी के जान। उस बालक की सुनकर बातें लोग सभी हैरत खाएं। जो भी देखे उस बालक को दोष विकार तुरंत मिट जाए। मुख पर उसके तेज है ऐसा हर कोई ना नजर मिलाए। बस्ती में कुछ लोग थे ऐसे यहाँ पे आके भीड़ लगाए। हंसी मजाक उड़ा कर वो तो बालक को पागल कह जाए। बालक से जो प्रेम जताए मामूली बालक ना समझे। बालक में ईश्वर को पावा गांव के बाहर मंदिर है जो। ए नवाब की बग्घिया लोग हट गए तुरंत वहां से। खड़े थे जो वहां भीड़ लगाए मंदिर पास रुकी है बग्घी। और नवाब ने पूछा यार प्यारी घोड़ी गुमी है मेरी। दोगे क्या घोड़ी बतला रंग है काला उस घोड़ी का। ए उसकी पहचान कहाँ माथा उसका है सफेद ज्यों। लोगों की अभी आवाजाही लगी थी। इसी समय शिरडी के नवाब की बग्घी अचानक उसी पुराने मंदिर की तरफ आ गई। देखिए नवाब साहब क्या करते हैं। बालक पहले मौन रहा। फिर थोड़ा सा चिंतन करके उस नवाब से इतना कहा। वो घोड़ी क्या आपकी ही थी सच सच हमको देव बताए। इतना सुन करके नवाब जो आग बबूला हुआ कहा। बालक कहता गुस्सा मत कर क्यों ना हक गुस्सा दिखलाए। आंखें बंद किया बालक ने हवा में दाया हाथ हिलाए। आंखें बंद किया बालक ने हवा में दाया हाथ हिलाए। और नवाब की ओर है बालक दिया था अपना हाथ बढ़ा। लाल गुलाब था हाथ में उसके। गया नवाब वहां चकरा देकर फूल नवाब को उसने दिया। नवाब को ए बतलाए घोड़ी गुमी जहां से होगी। फूले देना वहां गिरा बड़ी ही श्रद्धा से नवाब ने। फूल वो अपने घर ले आ जहां से भाग गई थी घोड़ी। फूल वहां पर दिया रखा फूल वही धरती छूते ही। घोड़ी में परिवर्तन यहाँ अगले दिन घोड़ी नवाब की। जीत लिया मन इस बालक ने इसने दिया विश्वास जगाए। बालक पास नवाब ने जाके उससे श्रद्धा भाव जताए। अब तो पूरे गांव में देखो इसकी चर्चा बढ़ती जाए। दिखने में है छोटा बालक लेकिन चमत्कार दिखलाए। इस घोड़ी की खोज में पाटिल चैन नहीं एक पल को पाए।
जंगल जंगल बस्ती बस्ती दिया है पाटिल को भटका। हैदराबाद राज्य में उस समय एक जिला औरंगाबाद था। उसका एक गांव था धूप। यहाँ एक पाटिल नामक धनवान मुसलमान रहा करता था। एक दिन औरंगाबाद आ रहा था। रास्ते में उसकी घोड़ी कहीं खो गई, जिसका नाम था याद। कैसे मिली, कहाँ मिली, देखिए। पाटिल को जो मिलते जाए अपनी घोड़ी याद को पाटिल हर लोगों से पूछत जाए। पाटिल थक के चूर हो गए, फिर भी आगे बढ़ते जाए। था उनको विश्वास मिलेगी, मन व्याकुल भी ना घबराए। अब तो प्यास लगी पाटिल को, चारों तरफ नजर फैलाए। शिरडी में तभी गांव के बाहर इस बालक को बैठे था मटका। पाटिल ने जो देखा आए, बोला बालक पानी दे दो। बाबा सब अनुमान लगाए, फिर भी पूछ लिया क्या तुमको कोई आज मुसीबत आए। परेशान तुम लगते भारी, दिल ये तुम्हारा है घबराए। पाटिल ने अब उस बालक को अपना कष्ट दिया बतलाए। मुझको आई मुसीबत ऐसी, अब तो कुछ भी सूझे ना। बिना बताए निकला घर से, होंगे घर वाले घबराए। अगर न मैं लौटा घर जल्दी मच जाएगी घर में हाय। जब तक मुझको मिले न घोड़ी मेरा लौटना मुश्किल ना। ढूंढ के घोड़ी को दम लूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मेरे भाई की भी शादी है, तिथि पास में जिसकी आए। ब्याह की तैयारी करनी है, जिम्मेदारी ये कहलाए। बाबा तो पहले ही जाने, जब पाटिल था यहाँ पे आए। बाल रूप में साईं बोले, तू तो बिल्कुल ना घबराए। देख रहा हूँ घोड़ी तेरी कौन दिशा में दौड़ लगा। कोशिश करता हूँ मैं, देखो। कह के बालक ने तो चिमटा वहीं पे दिया धरा। पाटिल रह गया हक्का बक्का, कुछ भी अब तो सोच न पाए। अब जमीन से खींचा चिमटा, साथ में अंगारा था यार। और बालक ने चिमटा फिर से वही जमी पर दिया गड़ा। निर्मल जल का एक फुहारा उस भूमि से फूटा जाए। बालक ने अपने साफे को इस पानी में लिया भिगाए।
जाए। पाटिल ने फिर व्यथा सुनाई, कष्ट भी अपना था दोहराए। बेचैनी बढ़ गई थी मेरी, उलझन मेरी बढ़ती जाए। आप तो हो खुद अंतर्यामी, देना जल्दी कष्ट मिटाए। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बालक से था अर्ज लगाए। बालक ने फिर आंख मूंद कर चारों ओर नजर फैलाए। आंख खोल कर धीरे धीरे बालक मंद मंद मुस्काए। पाटिल से कहते घोड़ी को, पाटिल याद को अपनी बड़े प्यार से लिया बुलाए। लगता है कि आसपास में जैसे घोड़ी रही हुआ है। कहते हैं कि निर्जन वन में कोई चारा रहा चराए। मालिक की आवाज सुनी जो घोड़ी दौड़ी दौड़ी आए। खुशी के मारे आज तो पाटिल मुंह से कुछ भी ना कह पाए। हाथ फेर चुचकार के पाटिल घोड़ी से लिपटा जाए। हाथ फेर पुचकार के पाटिल घोड़ी से लिपटा जाए। जान से प्यारी घोड़ी मिल गई, चूम चूम के खुशी जताए। बालक के चरणों में गिरकर श्रद्धा से था शीश झुकाए। अदा शुक्रिया दिल से करता, बालक का एहसान मनाए। आज तो पाटिल धन्य हो गया, बालक पे दिल रहा लुटाए। शिष्य बना गया है बालक का, गुरु था उसको लिया बना। एक दिन हम इस बालक की तुमसे ऐसी बात बता। उठा नीम के पेड़ की ओर, समय दोपहरिया का कहलाए। मंदिर पास बना था घर जो। बाल रूप में साईं बाबा ने अनेक दुर्लभ चमत्कार दिखलाए, जिनमें से हम कुछ उपकारों की चर्चा करते हैं। उनमें से एक ये है। बाहर से आवाज लगाए, माई हमको भूख लगी है, खाने को रोटी मिल जाए। बालक की आवाज सुनी जो अंदर थी, माई दौड़ी आए। थाली में रख करके माई सब्जी और रोटी थी लाए। सब्जी रख लेने को बर्तन उस बालक के पास में ना, रोटी पर ही सब्जी रख दे, बालक ने बोला है माँ। तू क्यों इतना सोच रही है, अभी इसे मैं लूंगा खाए। सब्जी रोटी लेके बालक नीम के पास तुरंत है जाए, और माई को ऐसा लगा बालक भूखा ना रह जाए। और रोटियां लेकर माई पास नीम के पहुंची आ। यहाँ जो देखा एक रोटी के टुकड़े 6 थालिए बना, एक टुकड़ा बालक ने खाया, बाकी कुत्तों को खिलवाए। आवारा अनजाने कुत्ते बालक पास रहे मड़राए, एक ही रोटी दिया थमाने,
जिसके तुझे भाग बना, जिसका एक ही टुकड़ा तुमने। जिसका एक ही टुकड़ा तुमने, दिन भर में तो अभी है खाए, पेट तुम्हारा भरा न होगा, सब्जी रोटी लो तुम खाए। इतना सुन के बालक बोला, खाना था जो लिया है खाए, अब मैं कुछ भी ना खाऊंगा, मुझको भूख रही अब ना। खाना चाहे अगर ये कुत्ते माई इनको दे ओ खिलाए। तभी माई ने पूरा खाना कुत्तों तरफ दिया सरकाए। बालक ने पूछा कुत्तों से, कुत्तों ने सर दिया हिलाए। पानी पीने गया है बालक, कुत्ते भी बालक संग जाए, पानी पीकर सो गया बालक। कुत्तों को आदेश सुना, मैं तो सो रहा तुम भी सो लो, फिर दूंगा मैं तुम्हें जगाए, ऐसा ऐसा बालक कहता। कुत्ते वैसा करते जाए, शाम हो गई उठ गया बालक। कुत्ते जग गए पूछ हिलाए, शाम हो गई और मंजित में दे रही जो आवाज सुना। बालक ने बोला कुत्तों से, बालक जो आदेश लगाए, बालक जैसा कहता जाए। बालक जैसा कहता जाए, कुत्ते वैसा करते जाए, और सवेरा होते होते गांव में चर्चा फैली जाए। एक दूसरे से हर कोई बालक की बातें बतलाए। साधारण इंसान नहीं है बालक, अद्भुत ही कहलाए। देवताओं का अंश है ये तो, देवता जैसा काम दिखाए। यहाँ जानवर भी तो जिसका कहना कोई टाले ना। वो बोले तो पानी पीते, वो बोले तो खाना खाए। वो बोले तो पानी पीते, वो बोले तो खाना खाए। तभी गांव का एक आदमी बातें सुन के पास में आए, उस बालक की आंखें देखी। एक निराली बात बताए, गांव के बाहर एक खंडर है। बालक आसन जहां जमाए, साथ में थे कुछ कुत्ते उसके। पढ़ता वहां नवाज कहाँ, मुसलमान होगा वो कोई। देता अपनी राय सुना, तभी दूसरा भागा भागा। एक आदमी भी आ जाए, अभी अभी मैं देख के आया। बालक शिव की स्तुति गाए, शिव मंदिर में बैठा है वो। शिव मंदिर में बैठा है वो, देखो अगर यकीन न आए। मुसलमान और गांव के हिंदू आपस में बहस लड़ाए। कोई उसे हिंदू कहता है, मुसलमान कोई बतलाए। हिंदू लोगों ने सोचा है अगर
अगर ये बालक मस्जिद जाए मंदिर में फिर वो दोबारा बिल्कुल भी ना आने पाए। और मुसलमानों की भी तो बालक पर ये एक ही राय, पढ़ने को नाबाज मस्जिद में बालक को अब मिलेगी ना। ये मालूम हो जाए यही सोच के दोनों दल के लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ मिलके सारे लोग चले हैं। जहाँ भी वो बालक मिल जाए हिंदू और मुसलमानों की शंका आज अभी मिट जाए। गांव के पंडित और मौलवी चले साथ में करने न्याय, मंदिर ही आएगा बालक एक केवल मस्जिद जा पाए। आज सामने कई लोगों के करेंगे निर्णय ये तत्काल, अगर नहीं मानेगा बालक। गांव से निकालने के लिए बालक को अनेक लोग ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब खंडहर में बालक को देखा तो सबके होश उड़ गए। आखिर क्यों, सोचिए। पड़ा हुआ था जो वीरान, स्थापित हो गया वहाँ पर शिवलिंग भारी आज महान। जगन बगन लग रहा है खंडर हुआ नया जैसे निर्माण। पंडित और मौलवी अब तो हुए देख उसको हैरान। बैठा शिवलिंग निकट के बालक शिव स्तुति का करता गान। बोल रहा इस लोक मुखागर जैसे पंडित और विद्वान। बोल रहा इस लोक मुखागर जैसे पंडित हो विद्वान। बैठे वहाँ 5-6 कुत्ते सोचे होगा अब व्यवधान। लगे भौंकने भीड़ देख के क्योंकि नए थे वो इंसान। शांत रहो बालक ने बोला, कुत्ते गए हैं कहना मान। कुत्ते सारे शांत हो गए माने कहना शिष्य समान। भीड़ और नजदीक पहुंच गई, लोग थे बालक से नाराज। वहाँ पुजारी विश्वनाथ ने बालक को मारी आवाज, कौन हो तुम, क्या धर्म तुम्हारा, कौन जात हो तुम, कहलाओ काम है क्या और कहाँ से आए। तुम्हारी खैर नहीं है, गांव से देंगे तुम्हें निकाल। इतना सुन के नम्र भाव से बालक ने था दिया बताए। साईं नाम है मेरा सुनिए, मानव मेरी जाति कहाँ है। मानव सेवा धर्म है मेरा, ईश्वर के घर से हुआ। इतनी ही पहचान है मेरी, और जो पूछो तो बतलाएं। ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम, नहीं फारसी में कहलाएं।
धर्म नहीं है। यहाँ अधर्मी वो कहलाए, ऐसे किसी अधर्मी के हम यहाँ न टिकने देंगे पाँव। हम सब ने ये लिया है निर्णय, अभी छोड़ दो तुम ये गाँव। बालक का अपमान देख के बोले गोविंद राव रघुनाथ, तनक भी चिंता आप करो ना। उठिए चलिए मेरे साथ, बाल रूप साईं बाबा को गोविंद राव गए पहचान। अद्भुत शक्ति है बालक में। अद्भुत शक्ति है बालक में, नहीं है मामूली इंसान। गोविंद ने तो आते आते सब लोगों को दिया सुना, विश्वनाथ ही रहे यहाँ पर, मंदिर उनको छोड़े जाए। श्रद्धालु गोविंद राव ने लिया है बालक संग लिवाए। एक पुरानी द्वार कमाई दिया है मस्जिद में पहुँचाए। ये मस्जिद वीरान पड़ी है, देख रेख तो होती ना, क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ के दौलत से कमजोर कहाँ। क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ के दौलत से कमजोर कहाँ। जहाँ जहाँ दीवारें थी टूटी, दिया वहाँ उसको जुड़वा। द्वार कमाई को जो दिन भर गोविंद ने है साफ करा, चमक उठी है द्वार कमाई। चूना ऐसा दिया पुता, जहाँ पे साईं बालक होगी। ले अपना स्थान बना यहीं पे एक किसी कोने पर, शिव की पिंडी दिया लखा, काली एक विशाल शिला को। शिवलिंग का ही रूप बना, उस दिन से हर रोज यहीं पर कोई कच्चा दूध चढ़ा, कोई हिंदू श्रद्धा पूर्वक। कभी जो यहाँ पे आए, शीश झुकाए वो शिवलिंग पर, बाद में साईं से मिल पाए। बालक साईं जब से आए, महिमा इसकी बढ़ती जाए। द्वार कमाई की चर्चा तो दूर दूर तक फैली जाए। होने लगी मुरादें पूरी जो भी इसके पास में आए। अपनी पीड़ा अपनी उलझन जो भी बाबा से बतलाए। अपनी पीड़ा अपनी उलझन जो भी बाबा से बतलाए। दर्शन करने आस पास के लोग भी कुछ कुछ आते जहाँ, और कोई तो बेमतलब ही बाबा को आके अजमाए। आश्रम का ही एक भक्त है जिसकी घटना तुम्हें सुना। एक रोज आश्रम के पीछे लगा था वो तो घास हटाए, घास में काला नाग छुपा था। भक्त को लेकिन नजर न आया, धोखे से उस भक्त को उसने एक ही झटके में डस जाए। चक्कर खाने लगा भक्त वो, जहर बदन में बढ़ता जाए। भक्त दूसरे वहाँ जो बैठे
साईं ने उस भक्त को फौरन अपने पास लिया बुलवाए। कहे जहर से जल्दी उतर जा, घुटने से थे हाथ फिराए। जहर उतरने लगा है नीचे, ऊपर को चढ़ने की बजाय। अगले ही पल वहां फर्श पर नीली बूंदें गिरती जाएं। वहां पे जितने लोग खड़े थे अचरज सारे लोग मनाए। साईं का आदेश जहर भी सबने देखा टाले ना। साईं का अब तो पूरे होश में आए। साईं कृपा से आज तो उसने दोबारा है जीवन पाई। इस घटना की बात गांव में पलक झपटते फैली जाए। इस प्रकार ख्वाती साईं की दूर दूर तक बढ़ती जाए। साईं बाबा को दमोल कर निस दिन घर से खाना लाए, बड़े प्रेम से अपना खाना साईं बाबा को खिलवाए। एक रोज साईं से मिलने लोग इकट्ठे पहुंचे आए। भाई दोपहरिया भीड़ छटी ना। साईं बाबा को इस स्थान पर लाने वाला गोविंदराव रघुनाथ दामोलकर था, जो प्रतिदिन साईं बाबा के लिए अपने घर से खाना लेकर आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, देखिए। दमोल करने साईं को खाना लेकर मंदिर आए। बाबा ने सारे भक्तों को बोला कोई जाए ना। एक कौर खाया बाबा ने, बाकी सबको दिया खबर। एक ही कौर मिला है सबको, एक ही कौर सभी ने खाए। लेकिन है अचंभा सभी को, पेट सभी का है भर जाए। एक निवाला खाकर ही सब पेट में अपने हाथ फिराए। एक निवाला खाकर सबने पेट में अपने हाथ फिराए। इनमें से कुछ लोग नए थे, पहली बार यहाँ थे आए। जैसा नाम सुना साईं का वैसा ही वो यहाँ पे पाए। मन में थी कुछ शंका उनके, बालक क्या योगी कहलाए। योग साधना इतनी ज्यादा बालक अभी कहाँ से पाए। आयु 16 वर्ष की इसकी, अभी तपस्या जाने ना। पीला चोला धारण करके कोई तपस्वी ना बन पाए। साईं को तो जिन लोगों ने पास में आके देखा ना, तरह तरह की दुविधा उनके। जो बालक साईं के प्रेम पूर्वक दर्शन पाए, लेकर मन में प्रेम आस्था बाबा के आश्रम में आए। अपनी उलझन अपनी विपदा साईं बाबा को बतलाए। साईं कृपा से फिर वो अपनी सारी पीड़ा यहाँ मिटाए। एक डॉक्टर बम्बई का था, श्रीपाल था नाम कहा।
लेकर यहाँ पे आए। उसका था जो एक ही बेटा, उसको लेकर यहाँ पे आए। बेटे को बीमारी ऐसी समझ में जो बिल्कुल ना आए, खूब इलाज कराया उसने, लेकिन कष्ट गया है ना। चेक कराया जब बेटे को, तब इतना मालूम हो जाए ब्लड कैंसर है बेटे को। ला इलाज इमर्ज कहा, जितना बना इलाज कराया, आशा लेकिन नजर नया। टूट गए बेटे के गम में, कुछ भी उनको सूझे ना। श्रीपाल की पत्नी जिसका यशोधरा है नाम कहा, इसकी बहन थी जो शिरडी में। इसकी बहन थी जो शिरडी में, खबर दिया बम्बई भिजवाए। शिरडी में बेटे को लेकर आप तो जल्दी से आ जाए। बालक योगी शांत यहाँ पर ऐसा चमत्कार दिखलाए, रोग मिटाए, व्याधि हटाए, बीमारी से मुक्त कराए। अगर भरोसा करके कोई दुखी कोई शिरडी आ जाए, बालियती के चमत्कार सुन श्रीपाल शिरडी थे आए। कैंसर के रोगी बेटे को साईं शरण में दिया लिटाए। कैंसर के रोगी बेटे को साईं शरण में दिया लिटाए। जलती धूनी से साईं ने भस्मी थोड़ी लिया उठाए। मूर्छित रोगी को साईं ने थोड़ी भस्मी दिया चटाए, और एक चुटकी भभूत को मल दिया उसके तन पर जाए। कुछ मिनटों के बाद ये रोगी अपने पूरे होश में आ, नींद से जागा खड़ा हो गया और फुर्ती से दौड़े लगा, जैसे कुछ भी हुआ ना इसको। वैसा खुद को ये बतला, माता यशोधरा पिता डॉक्टर। श्रीपाले हैरत खां, साईं नहीं साधारण मानव है। साईं नहीं साधारण मानव, साक्षात ईश्वर एक हिलाए। मेरे मृत समान बेटे ने साईं से जीवन पाए। चरणों में गिर पड़े हैं दोनों, दया की दृष्टि सदा बनाए। धन्य कर दिया हमें आपने, दिया है कुल का दीप जलाए। खुशी खुशी बेटे को लेकर श्रीपाल बम्बई को जाए। साईं बाबा को भक्तों से दिन भर में जो मिलता दान, हर दिन सबको बांट ही देते, हर भक्तों को एक समान। बाबा के असीम भक्तों में श्री तात्या पाटिल भी हुए हैं। इनके द्वारा साईं ने विभिन्न हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मूर्तियां स्थापित कराई। वो इसलिए करते थे
कल्याण बड़ा ही प्यारा बड़ा ही न्यारा। साईं बाबा का परिधान जो भी नजर मिलाता इनसे, खींच ही लेते इसका ध्यान। सिर पर छोटा कपड़ा बांधे, कमर में धोती ले लिपटाए और साथ में अंग रखा भी। साईं बाबा को है भाई शिरडी का है मुसलमान था, जिसका कोई नहीं सहा दुखी हमेशा रहता था वो। क्योंकि निर्धन वो कहलाए, खोया था गहरी उलझन में। करने वो मक्का मदीना बिना किराया कैसे जाए। रोज कमाने खाने वाला रुपया पैसा जोड़ न पाए। कुछ पैसा जो बचा सके वो इतना ज्यादा नहीं कमाए। मुसलमान होने का मैं तो लूंगा कैसे फर्ज निभाए। इस जीवन का कर्ज है भारी अगर मैं हज को जाऊं ना। नूर मोहम्मद नाम है हो सका मुस्लिम धर्म रहा अपना। नूर मोहम्मद नाम है हो सका मुस्लिम अपना धर्म बताए। लेकी पर विश्वास है करता सच्चा मुसलमान कहलाए। अपनी हालत देख देख के ये तो खूब रहा पछता। एक रोज बेचैन पड़ा था और था दिल उसका घबरा। इसे देख बेहाल किसी ने दिया है इसको अपनी राह। साईं की तुम शरण में जाओ देंगे कोई राह बताए। साईं एक चमत्कारी है, चमत्कार कोई कर जाए सोच नहीं सकते हो तुम तो। बाबा ऐसे काम बना इतना सुन के नूर मोहम्मद। इतना सुने के नूर मोहम्मद साईं आश्रम पहुंचाया। अपने मन की सारी उलझन साईं को है दिया बताए। नूर मोहम्मद बोल रहा है साईं देना मुझे उपाय। बिना किए हज इस दुनिया से कैसे के मुक्ति मिल जाए। कहते कहते वो चरणों में साईं के तो लौटा जाए। नाक रगड़ने लगा जमी पे बहुत देर तक माना ना। सुस्त पड़ा साईं चरणों में दिया था उसने होश गंवाए। एक अचंभा रहा सुना अभी अभी मैं मक्का में था। लिया मजे से दर्शन पाए भीड़ हाजियों की थी भारी। गिनती जिसकी बता न पाए करके मैं दीदार जो लौटा। होश मुझे फिर यहाँ पे आए किया करिश्मा है साईं ने। हज मुझको जो दिया करा मुक्त हो गया हर पापों से। फिर पूरे परिवार को अपने लिया साईं का दास बनाए। शिरडी में ही एक और हिंदू का रहता था वो परिवार। ये परिवार बड़ा ही निर्धन धन दौलत पे था लाचार।
भक्ति जिससे चलता घर का काम। ऐसे अनेक दुखियों को साईं ने धन्य किया है। उनके जीवन को भक्ति के अमृत से सराबोर किया है। बाबा के एक और निर्धन भक्त की घटना देखिए।